अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, हमारे दरमियान मारूफ सोशल वर्कर कासिम मुगल हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। हम कोविड 19 चल रहा है हुकूमती सतह पर। मुकम्मल लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं। लोगों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। रमज़ान चल रहा है और आगे ईद भी आ रही है। तो कासिम मुगल साहब, गरीब और मुतवस्त तबका के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम बाबर सलाम। मुगल साहब और असेंबली टाइम न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी मैं कोरोना के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो कोविड में भी रमज़ानुल मुबारक भी था, जो जो हो सका राशन, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स और डिफरेंट कैंपेन्स की इस हवाले से। तो बाकी देखने और सुनने वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आगे ईद भी आ रही है, तो अपने इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी कह लें या जो जान पहचान वाले हैं, जो भी इससे कुछ अफेक्टेड हैं कोविड से, जिनके काम हैं, काम बंद हुए या नुकसानात हुए, जिन लोगों को, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ नुकसान हुए लोगों को, तो उनके बारे में सोचें, उनको राशन लेके दे सकते हैं या और भी जिस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी अपने इर्द-गिर्द देखें, जिनकी जो सफ़ेद पोश लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो जी जी। कीजिए। और एक जी जी। रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आजकल जो जी मतलब ये हमारा थोड़ा-सा वो मीडिया का भी दौर है, सोशल मीडिया भी, तो लोग ये फ़ोटोज़ बनाते हैं, तो काइंडली अगर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोटोज़ बनाना, कुछ लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, कुछ उन्होंने आगे प्रूफ देने होते हैं, तो काइंडली फेसेस ब्लर कर दिया कीजिए या फेस सामने ना लाया कीजिए लोगों के, क्योंकि सफेदपोश लोग हैं, ताकि उनका भी पर्दा कायम रह जाए। बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा, आगे रमजान में कोई आप रमजान पैकेज दे रहे हैं आप गरीब और मुतवस्त लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब, वो हम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले ही हमारे पास आईडी कार्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे से हो सका हम लोगों ने राशन दिया। अभी भी कुछ राशन मेरे पास हैं, इंशाल्लाह वो फाइनल हो रहे हैं, आज और कल में भी इंशाल्लाह वो देंगे और फाइनल जी। करेंगे इंशाल्लाह। और चूंकि मुगल साहब, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जैसे कि आपने को कंफर्म है कि कोविड 19 चल रहा है और गवर्नमेंट सतह पे भी लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं और स्मार्ट लॉकडाउन तो लामाला चल रहा है। दुकानें 6 बजे तक बंद हो जाती हैं और लोगों के बिजनेस कारोबार डिस्टर्ब है। तो आम जो दिहाड़ीदार या रेडी वाला, वो तो बहुत ही कसम पोश की जिंदगी गुजार है। ऐसे लोगों को आप कोई लोकेट करके किस तरह उनकी माली मामनत कर रहे हैं? बाबर साहब, जहाँ तक हमारा रेंज बनती है, जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं या जो लोग हमारे तक पहुँच पाते हैं, तो उनकी हम लोग हेल्प करते हैं, राशन उनके घर तक पहुँचा देते हैं। कोई मतलब इसमें फ़ोटोज़ वगैरह नहीं बनाते, वीडियोज़, फ़ोटोज़ नहीं बनाते कि हम लोग जो श्वेत-पोश बंदा है और उसको सबके सामने एक्सपोज़ करें कि फलाँ बंदा राशन ले रहा है। तो बस इस तरह से जब हमें पता चलता है, जहाँ जो हमारी रेंज में जो एरिया आ रहा है या जहाँ-जहाँ दो दोस्त यार अहबाब हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये लोग हैं, सफ़ेद-पोश हैं, इनको राशन वगैरह की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम राशन पहुँचाते हैं उनके पास। तो उनकी माली मामनत कैसे करते हैं? उनको लोकेट कैसे करते हैं कि इन लोगों को, मुस्तहिक लोग हैं, इनको दे दिया जाए? सर वो हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं, उस एरिया में हम लोग उनकी ड्यूटी लगाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में, जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जहाँ तक हमारी रेंज है, जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों की ड्यूटी लगाते हैं कि आप वहाँ के मुस्तहिकीन की हमें लिस्ट दें, 2, 4, 6, 10 लोग, 15 लोग जिनको आप जानते हैं, आपके क्लोज़ हैं और मुस्तहिकीन हैं, आप उनके नाम हमें दें, वो हमें लिस्ट उनकी बना के दे देते हैं, फिर हम लोग उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा एहसन काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं। इसमें फंडिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो फंडिंग है, आप कैसे जनरेट करते हैं या अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं? इसका क्या तरीकेकार आपके पास है? जी बाबर साहब, कोशिश होती है, अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ दोस्त अहबाब हैं, मतलब वो भी मिलके हमें कहते हैं कि ये हमारा भी कोई हिस्सा डाल देते हैं। जिस तरह मैं मेडिकल कैंप करता हूँ या कोविड की एक्टिविटीज़ मैंने कुछ की, तो स्टार्ट में तो मैं खुद ही निकला था, फिर कुछ दोस्त अहबाब हैं, कुछ-कुछ हिस्सा उन्होंने डाल दिया कि ये हमारा भी सवाब के लिए जो है वो करें।
तो मैं यही देखने सुनने वाले को कहना चाहूंगा कि हम लोग, मैं खुद भी काफी टाइम ब्लाइंडली लोगों को देता रहा, तो जिनका हमें पता नहीं होता कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो कोशिश किया कीजिए कि उन लोगों को अपने डोनेशन या फंड जो भी आप देना चाहते हैं, ज़कात, सदकात, खैरात, अगर कोई एनजीओ, ट्रस्ट या कोई लोग आजकल वॉलंटरीली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अकेले खुद से ही निकले हुए हैं, जो लोग वॉलंटरीली निकले हुए हैं आप उनको ट्रेस आउट करें, उनको दें, उनके साथ खड़े हो जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, खड़े नहीं हो सकते, एटलीस्ट आप देखें कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग आंखें बंद करके कहते हैं ये ले हमारा, ये आप कुछ इसमें वो कर दें। भाई उसको देखो तो सही, उसने क्या किया था, किधर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी काम होते हैं, हमारा मेडिकल कैंप भी सबके सामने ओपन होता है। हम लोग अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं तो वो भी हम लोग ओपनली सबके सामने करते हैं। यही मेरा कासिम महमूद मुगल के नाम से फेसबुक पेज भी है, उस पे भी अपडेटेड होता है। और इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया डिफरेंट ग्रुप्स में भी हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद हमारी वो एक्टिविटी होती है। अच्छा माशाल्लाह, अभी आपने एनजीओ की बात की है, ट्रस्ट की बात की है, आप माशाल्लाह आप अकेले खड़े हैं माशाल्लाह मैदान में, मैदान अमल में। क्योंकि ट्रस्ट या एनजीओ को बड़े पैमाने पे फंडिंग भी होती है, उनके बड़े पैमाने पे वो काम भी कर रहे होते हैं और टीम वर्क की सूरत में कर रहे होते हैं। तो आप माशाल्लाह इंडिविजुअली और बड़ी बात है इस हवाले से, अगर आप इतनी यूथ सतह पे बड़े पैमाने पे आप अकेले खड़े हैं तो बड़ी बात है, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं हम। तो कोई मजीद आप बात करना चाहें इस हवाले से तो आप क्या कहेंगे आप? जी बाबर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी स्टार्ट में अकेला ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया कि अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से काफी सारी टीम बन गई है। लाइक हमारे पास डॉक्टर्स हैं, मेरे पास मेल फीमेल डॉक्टर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब मेरे साथ वॉलंटरली चलने को तैयार होते हैं। और मुझे वो गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि आपकी कोई एक्टिविटी तो नहीं आ रही, अगर आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो स्टार्ट में तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास टीम नहीं थी, टीम वर्क, जाहिर सी बात है आप अकेले हैं, आप अकेले टीम तो नहीं होते। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी डॉक्टर्स होते हैं और गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं। स्पेशली मैंने जो कैंप में फील किया कि आपके पास लेडीज आती हैं जो कि उनके अपने भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो हमें गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। स्टार्ट में तो मैंने जनरल कैंप्स ही स्टार्ट किए थे, बट उसके बाद मैंने अब गायनी की डॉक्टर्स मेरे कैंप में अवेलेबल होती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशली लेडीज का चेकअप वगैरह करती हैं। उसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं। उसके अलावा भी किसी का अगर कोई इश्यू हो तो हम लोग उनके साथ उनको टाई करवा देते हैं कि उनके मतलब घर के करीब फला हॉस्पिटल लग रहा है, या जो कोई इस तरह से हेल्थ हमारा वो बना होता है, जो हेल्थ वर्कर का जो किसी जगह पे भी एरिया में डिफरेंट बने हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं, तो वहां पे वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी होते हैं, वो अपना मजीद चेकअप वगैरह या जो ट्रीटमेंट दिखाना चाहें, कराना चाहें, वो वहां से करवा सकती हैं। अच्छा कासिम साहब, आखिरी बात कि जनाब के पास पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया कि हर शोए जिंदगी के लोग मेरे पास मौजूद हैं, तो ये इन लोगों को आप पे करते हैं या कोई अजाजिया उनको देते हैं, आप देते हैं या कोई वॉलंटरली तौर पर सारा वो खुद कर रहे होते हैं? जी बाबर साहब, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो वॉलंटरली हमारे साथ खुद ही हमारी टीम का पार्ट बनते हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं, कुछ लोगों को हम लोग पे भी करते हैं। और कुछ लोग तो हैं वो लोग मतलब हमारे साथ खुद ही खड़े होते हैं कि ये नेकी का काम है, हम लोग आपके साथ खड़े, पार्टिसिपेट, हमारा हिस्सा पड़ेगा। लाइक कोई डॉक्टर्स अगर मेरे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने आपके साथ आपके कैंप में ड्यूटी देनी है, आज का दिन मैंने सवाब कमाना है, तो वो लोग कुछ हमारे पास आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोग डॉक्टर्स जो मतलब हायर करते हैं, पे करते हैं उनको हम लोग। अच्छा, जिन लोगों को, जिन डॉक्टर्स को आप हायर करते हैं, तो इनको आप, आपने खुद फरमाया कि हम अक्सर को पेमेंट भी करते हैं, और ये जो पेमेंट होती है ये किसी इदारे की तरफ से होती है, क्योंकि आप तो इंडिविजुअल स्तर पे आप टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई अदारा आपको सपोर्ट कर रहा है? नहीं, अभी तक तो किसी अदारे ने सपोर्ट नहीं किया। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए, कुछ फंड आते हैं मुख्तलिफ, इस तरह से सुनने को मिला है, बट सुनने को ही मिला है अभी तक। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे कासिम मुगल साहब, बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे वो माशाल्लाह।
मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल सतह पे ये बड़ा काम कर रहे हैं, और हुकूमती सतह पे भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और कुछ जो इदारे हैं, जो एनजीओज हैं, जो ट्रस्ट है, वो भी इनकी हेल्प आउट करनी चाहिए, ताकि चूंकि ये अपने लिए तो नहीं काम कर रहे हैं, ये गरीब और मुतवस्त लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला इनकी जान माल में तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, और ऐसे काम ये करते रहें। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, देखते रहिएगा असेंबली व्यूज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।